हमेशा सच्चे बनने की कोशिश कीजिए, अच्छे नहीं। एक अच्छा इंसान होता है, परंतु एक अच्छा इंसान सच्चा इंसान है, ये हर समय कहा नहीं जा सकता। एक अच्छा इंसान भले ही लग रहा हो सच्चा इंसान हो, परंतु वो सत्य के राह में नहीं हो सकता। क्योंकि ना, अगर आप आज का ही वातावरण उठा के देख लीजिए, आज का ही परिवेश को आधार मान लेंगे, तो आज अच्छाई का आधार क्या है? आज का मनुष्य का चेतना किस स्तर का है? सबसे निम्नतम चेतना है आज। तो आज जिस तरह का जीवन पद्धति है, जिस तरह का जीवन शैली है, जैसा आचार विचार, जैसा भाषा, जैसा बोली है, जैसा पाखंडपन दिखाया जा रहा है, अगर उसी को ही कोई अपना लेता है और उसी को अपनाकर कोई चरबुक पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है, तो उसी को ही कहा जाएगा वो वास्तव में अच्छा इंसान है। जैसा परिवेश होता है उसी के अनुसार वहाँ पर अच्छाई का आधार होता है। देवताओं के समाज में अच्छाई का आधार अलग होगा और असुरों के समाज में अच्छाई का आधार, अच्छाई का परीक्षण अलग गुण से होगा। क्या सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण? इसको और सरल ढंग से समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं। अब इस मनुष्य में से कुछ लोग अच्छे इंसान हैं, कुछ लोग बुरे इंसान हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या आप किसी चोर को, किसी डकैत को अच्छा इंसान कहेंगे? बोलिए। निस्संदेह इसमें किसी का भी उत्तर हाँ नहीं होगा। हर मनुष्य ये कहेगा कि एक चोर, एक डकैत हर समय, हर परिस्थिति के लिए वो बुरा होता है ना? कहने का तात्पर्य यह है, लूटपाट करना, या फिर यूँ कहिए कि जो वस्तु चुराई जा रही है, जो सामग्री ली जा रही है, उसका मालिक कोई और है और बिना उसके आज्ञा ली, उसके अज्ञात अवस्था में आप उससे चुरा कर ले जा रहे हैं, या फिर डरा धमका कर उससे ले जा रहे हैं। और अगर कोई रोकने की कोशिश की, कोई आपके लिए बाधक साजा, तो आप उसको चोटिल कर देते हैं, उसको घायल कर देते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप उसको मर्डर करके चले जाते हैं, है ना? इसका मतलब चोर और डकैती को कभी भी सही नज़रिए से देखा नहीं जाता, यानी चोर और डकैत गलत इंसान हो गए। अब एक मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। आशा करता हूँ अभी जितना कहा हो उतना समझ में आया होगा। फिर वहीं पर हम और एक व्यक्ति को देखते हैं जो पुलिस है, जिसने खाकी वस्त्र पहना हुआ है, जो नियम कानून को मानता है तथा जो नियम कानून विधि विधान को बनाया गया है उसको जो उल्लंघन करता है, जो मानता नहीं, उसको दंड देने का कार्य पुलिस का होता है। और जो किसी भी वस्तु को चुरा के ले जाता है, सज्जनों के ऊपर अत्याचार करता है, सज्जनों से डरा धमकाकर उनका सामग्री, चाहे वो धन हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, यानी बहुमूल्य चीज़, हीरा मानिक रत्न, वो सब चुरा के ले जाता है। उन अपराधियों को छानबीन करके
कौन सामने लाता है? ये पुलिस ही ना। और फिर जो वस्तु भी वो चुरा कर ले गए, कदाचित वो वस्तु अगर उनके पास अभी भी है तो वो वस्तु भी हमें मिल जाता है ना। इसी कारण इन पुलिस को हम एक अच्छे नज़रिया से देखते हैं। इनके प्रति हमारा एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, न कि एक चोर के जैसा जिसके प्रति लगभग हर मनुष्य का ही गलत दृष्टिकोण होता है। इसीलिए आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि कोई भी परिवार अपने वंशज को चोर डकैत बनाना चाहता है, या फिर चोर डकैत बनाने का उद्देश्य ना कहीं स्कूल में दिया जाता है, ना कोई कोचिंग सेंटर में दिया जाता है। कितने बड़ी विडंबना है ना बंधुगण। जो भी खराब चीज़ें हैं, जो भी अपराध कार्य हो रहा है, इसको कोई सिखाता नहीं, कोई कहता नहीं ये करो, परंतु हो ही जाता है ना। और दिन प्रतिदिन ये अपराध की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब चाहे हम सिखाए या ना सिखाए, इसका स्रोत तो अवश्य है इस मिट्टी पर, अन्यथा ये हो कहाँ से रहा है। अब देखो, इस पर अगर मैं कहने जाऊँ तो ये और एक विषय हो जाएगा, परंतु आज मैं जिस विषय को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ उसी तक ही सीमित रहता हूँ। तो बंधुगण, चोर के प्रति हमने नकारात्मक दृष्टिकोण रखा, उसको गलत नज़रिया से लोग देखते हैं, और पुलिस को सकारात्मक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, है ना। तो इसीलिए मान लो ये जो चोरों का समुदाय है, चोरों का जो पड़ोसी है, यानी मान लीजिए ऐसे बहुत सारे चोर मिलकर एक जगह में, एक अंचल में रहने लगे, तो वो जो अंचल हुआ, वो जो समाज हुआ, वो जो आस पड़ोस हुआ, वहाँ पर जो परिवेश होगा, उनके अनुसार अच्छाई का क्या आधार होता है। उसी तरह बंधुगण, पुलिसों का भी एक समुदाय हुआ। सभी पुलिस लोग मिलकर एक अंचल में एक स्थान पर रहने लगे, तो उनके द्वारा एक समाज बना, एक छोटा सा समुदाय बना। यहाँ पर भी अच्छाई का आधार होगा, लेकिन यहाँ पर जो अच्छाई का आधार होगा वो अलग, और वहाँ पर जो अच्छाई का आधार होगा, जिस चीज़ को आदर्श की मान्यता मिल रही होगी, वो दोनों स्थिति में अलग अलग होगा। अगर आप पुलिस की ओर नज़र दें तो वहाँ पर सत्य पर चलना, धर्म की रक्षा करना, न्याय की रक्षा करना आदर्श की बाध्यता पर होगा। इसको ही आदर्श कहा जाएगा। परंतु अगर आप चोर के समुदाय में चले गए, वहाँ पर अगर कोई 10,000 लूट कर लाता है, उसके अलावा कोई 20,000 लूट कर लाता है, फिर कोई 30,000, और फिर कोई 1 करोड़, फिर कोई 2 करोड़, तो इनमें से पता है वो 2 करोड़ लूटने वाला इंसान आदर्श बन जाएगा। क्योंकि ना चोरों के समुदाय में आदर्श ये होगा कि असत्य के राह में चलो, अपराध करते जाओ। क्योंकि ना उनके लिए ये अपराध नहीं कि आप लूटपाट कर रहे हो, डरा धमका कर दूसरों की चीज़ को जबरदस्ती तरीके से ले आ रहे हो। अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने विद्या से, अपने कौशल से धन उपार्जन नहीं कर रहे हो। यदि यहाँ पर जो आदर्श है, यहाँ पर जो न्याय है, यहाँ पर जो सम्मानीय चीज़ें हैं, यहाँ पर मतलब ये चोरों की समुदाय में, वही चीज़ अगर आप पुलिस के समुदाय में चले जाएंगे
वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसे सम्मान मिलता है? नहीं, तिरस्कार मिलता है। वो दंड का भागी होता है, असम्मान का पात्र होता है। उसके ऊपर सहिष्णुता नहीं, कठोरता दिखाया जाता है ना बंधुगण? इसीलिए तो मैंने प्रारंभ में कहा कि जैसा परिवेश होगा, जैसा वातावरण होगा, उसी के अनुसार वहां पर अच्छाई होता है। और जैसे आपका चेतना स्तर में वृद्धि होगा, आप और अधिक अच्छी तरह से अवलोकन कर सकेंगे, परीक्षण कर सकेंगे क्या अच्छाई है, क्या सच्चाई है। चोरों के मानसिकता, चोरों की चेतना तल से निस्संदेह पुलिसों की चेतना तल बहुत ऊपर है ना? देखो, उदाहरण मैंने दिया, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ पर किस संदर्भ से कह रहा हूँ, किस लिए उदाहरण दिया, और समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, इसको समझिएगा। अन्यथा अर्थ को अनहट कर दीजिएगा। फलस्वरूप क्या होगा? स्वयं भी भ्रमित होंगे, ना कुछ समझ में आएगा, ना बोध आएगा, और उसी गलत ज्ञान को लेकर आप चारों ओर प्रचार प्रसार करते रहेंगे। स्वयं का तो नुकसान हुआ, और जिसको आप वही भ्रमित ज्ञान दे रहे हैं, वो भी दूसरों को भ्रमित करेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बंधुगण। और एक उदाहरण दो, देखिए, और एक उदाहरण। कर्ण एक अच्छा मनुष्य था। क्या था एक अच्छा मनुष्य? अवश्य था, फिर था भी नहीं, फिर नहीं भी था। किंतु क्या वो सच्चा मनुष्य था? नहीं। आप अगर अधर्म को अपने आप को समर्पण कर देते हैं, अन्याय को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, आप कहने लगते हैं आज से मैं तेरा दास हूं, इसका मतलब क्या? आप अधर्म के सहायक हो गए। उसको सफलता तक पहुंचाना, यानी वो जो कुकृत्य करना चाहता है, उस कुकृत्य को प्राप्त करने में जितना भी योगदान चाहिए, आप वो सब कुछ करेंगे, है ना? तो क्या अब भी आप कहेंगे कर्ण सच्चा मनुष्य था? नहीं, सच्चा मनुष्य नहीं था, परंतु अच्छा मनुष्य अवश्य था। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि जिसने उसके ऊपर उपकार किया, उसने तो उसके साथ मित्रता की, ये तो अच्छा ही हुआ, है ना? और ये तो एक अच्छा मनुष्य का लक्षण है, ऐसा सबको करना चाहिए, है ना? परंतु यही पर ही तो चित्त का काम आता है। अगर तनिक अधिक ज्ञान होता, अगर आप अच्छी तरह से परीक्षण करते, भले ही उस समय नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद उसके कृत्य को, उसके आचरण को, उसके जीवन को देखकर आप जान सकते थे कि ये मनुष्य मेरा समर्पण पाने की योग्य नहीं, ये तो अधर्म कर रहा है, पापी है ये, और मैं अगर इसको समर्पित करता हूँ, मैं अगर इसका सहायक होता हूँ, मैं अगर इसका मित्र होता हूँ, इसका मतलब मैंने धर्म को छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, अधर्म का पक्ष लिया हूँ मैं, है ना? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ बंधुगण? थोड़ा सोचिएगा। मानता हूँ जिस समय मित्रता हुई, कि पूरा उपकार किया गया था, वो गलत हो सकता है, वो उस समय अनुसार सही हो सकता है, परंतु जब आपने ये देख लिया कि उसकी प्रवृत्ति, उसकी रुचि, उसका कृत्य, उसका आचरण एक धर्मयुक्त मनुष्य की तरह नहीं है, ये एक सच्चा मनुष्य नहीं है, इससे सिर्फ राष्ट्र का हानि होगा, समाज का हानि होगा, तब क्या
अपना जो संकल्प था, अपना जो प्रतिज्ञा था, अपना जो समर्पण का भावना में रखा था उसके प्रति, क्या उसको त्याग देना उचित नहीं होता? क्या आपका समर्पण, आपका प्रतिज्ञा, आपका सम्मान राष्ट्र के हित, समाज के प्रगति से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? नहीं। इसीलिए उसे त्याग देना उचित होता है। भले ही आपके ऊपर लांछन लगे कि ये मित्रद्रोही है, परंतु क्या वास्तव में आपने मित्रद्रोह किया? मित्रद्रोह उसे कहते हैं जब मित्र सही राह पर हो तब उसे छोड़ देना, या फिर जब अपने ही स्वार्थ के लिए वे मित्र को छोड़ दिया। परंतु इन दो स्थितियों में से तो कुछ भी नहीं है। तो आपने उसको छोड़ा ताकि अब धर्म के राह पर रह सके, और यही धर्म ही तो मनुष्य बनाता है। जिस क्षण अपने धर्म को छोड़ा, अधर्म को अपना लिया, अब मनुष्य कहाँ रहे? है ना? धर्म यानी धारण करने योग्य, इसमें सब कुछ आ जाता है। ज्ञान धारण करने योग्य है, अज्ञान नहीं। पुरुषार्थ धारण करने योग्य है, आलस्य नहीं। चेतना से जीवन जीना धारण करने योग्य है, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों को संसाधन बनाना चाहिए, इसके अधीन नहीं होना है। धर्मयुक्त काम मर्यादा होता है, और ये मनुष्य के लिए स्वीकार्य है। परंतु पशु का प्रवृत्ति कदापि नहीं। ये ना कभी स्वीकार योग्य था, ना आज है, ना आगे रहेगा। और इसी पशु प्रवृत्ति को अगर आप आधुनिकता का नाम देते हो तो इसे त्याग देना ही उचित होता है। अकेला रह जाना बहुत अच्छा होता है, भले ही मैं 100 गलत इंसानों के साथ रहूं। भीड़ का कोई परिचय नहीं होता बंधुगण, परंतु भीड़ में रहने से एक आत्मविश्वास, एक भय से मुक्ति मिलता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादा इंसान उसी भीड़ में रहते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ सही हो गया। पांडवों का सेना दल का मात्रा अधिक था क्या दुर्योधन के सेना दल का? दुर्योधन के सेना दल का मात्रा अधिक था, अर्थात भीड़ किसका अधिक था? दुर्योधन का। तो क्या दुर्योधन सही हुआ? उत्तर देने की आवश्यकता नहीं बंधुगण, ये उदाहरण ही पर्याप्त है। भीड़ सही नहीं होता, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ सदा ही गलत है। भीड़ अच्छा भी हो सकता है। भीड़ सही हो या गलत हो, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में जो है वो हम करेंगे। हमारे हाथ में ये है कि हम बोध लें, ज्ञान लें, अपनी चेतना को विस्तार दें, है ना? तो बंधुगण, सच्चा मनुष्य बनिए, अच्छा मनुष्य नहीं। आज आम संसारी के लिए अच्छा मनुष्य क्या होता है कि वो अपने रिश्तेदार को, अपने माता पिता को, अपने जो प्रचलित गुरुजन है आज के, यानी भले ही उनमें गुरु का गुण ना हो, भले ही कितना अंधकारमय जीवन बिताते हो, वो चाचा ताऊ, मामा मामी, फूफा फूफी, उन सबको सम्मान देते जाओ। और चाहे जितना भी अधर्म, अन्याय, पाप करते रहे, क्योंकि ना उन्हें गुरुजन का उपाधि प्राप्त है, इसीलिए सदा चुप, कुछ भी मत कहना, है ना? इसी को ही जेंटलमैन क्वालिटी आज कहा गया है। यही सभ्य मनुष्य का चरित्र होता है, इसी को ही सही मनुष्य का उदाहरण दिया गया है। आज यही मान्यता चलती आ रही है ना? अब पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो नौकरीगत शिक्षा, अच्छा डिग्री ले लिया, हाई प्लेसमेंट आ गया, मोटा सैलरी आ गया, और क्या चाहिए? बस उस सैलरी से मौज करेंगे, भोग करेंगे, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ करेंगे। राष्ट्र का क्या होता है मुझे क्या देखना, समाज का दिशा किस ओर जा रहा है मुझे क्यों देखना, है ना?
परंतु याद रखिएगा बंधुगण, आप समाज के हिस्सा है। समाज आप में नहीं, आप समाज में है। जो समाज के लिए अच्छा होगा, जो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जो आपके लिए अच्छा हो, समाज और राष्ट्र के लिए अच्छा हो, ये अनिवार्य नहीं। तो ये जो मैं कहा, इसी को ही आज अच्छा मनुष्य के कोटि में डाला जाता है। हाँ, इसमें और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं एक एक करके कहते जाऊँ। जितना कह सकता हूँ ऊपर ऊपर तरीके से मैं कह दे रहा हूँ। परंतु वास्तव में एक सच्चा मनुष्य कैसा होता है? सच्चा मनुष्य वो होता है जिसके पास ये सब गुण तो है अच्छाई का, परंतु क्योंकि वो विवेक से जीता है, उसके पास बोध है, उसके पास वास्तविक ज्ञान है, वो चेतना से जीता है। तो अगर चाहे स्वजन हो, मित्र हो, सगे संबंधी हो, भाई बहन, आचार्य, गुरु, कोई भी हो, अगर अधर्म के राह पर है, पाप के राह पर है, अन्याय कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाना, शस्त्र उठाना, यही धर्म होता है। इसी को ही न्याय युद्ध कहते हैं, इसी को ही धर्म युद्ध कहते हैं। और जो ये धर्म युद्ध, ये न्याय युद्ध नहीं करता, मोह के बसीभूत होकर वहाँ से पलायन का नीति अपनाता है, भगोड़ापन का नीति अपनाता है, भगोड़ा बन जाता है, ये अच्छा भविष्य का निशानी नहीं, और ये सच्चा मनुष्य हो नहीं सकता। सच्चा मनुष्य वहाँ पर युद्ध करेगा, क्योंकि उसका कर्म है कि वो अज्ञान को नाश करे, अधर्म को नाश करे, अभाव को दूर करे, है ना। इसीलिए तो आप पाएंगे कि जब सन्यास धारण करने के लिए अर्जुन रेडी थे, अपने भाई स्वजन को देखकर विचलित हो गए, कहने लगे कि मैं इन गुरु पर कैसे शस्त्र चला सकता हूँ, इनके ही कारण तो मैं बड़ा हुआ हूँ, इनके ही गोदी में मैं खेला हूँ, क्या इससे मेरा पाप नहीं लगेगा? यदि ये आज के प्रचलित अच्छाई वाला इंसान का चरित्र दिखाई दे रहा है, परंतु वहीं पर कृष्ण उन्हें सच्चा मनुष्य बनाते हैं। ये तभी हो सकता है जब आप आत्मज्ञान प्राप्त करें, आत्मबोध से संचालित हो। वास्तव में बंधुगण, ये सब विषय में जो कह रहा हूँ ना, बहुत लंबा कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि समय की पाबंदी होता है, इसीलिए जितना हो सके मैं उतना कह देता हूँ। तो वहीं पर कृष्ण कहते हैं, न तुम्हारा कोई, न तुम किसी का, तुम्हारा अनंत जन्म हो चुका है और इसके बाद भी होगा। तुम जैसे हो वे भी वैसे हैं, फ़र्क इतना है वो तुमसे पहले आए हैं, तुम उनके बाद में आए हो। इसके बाद ये भी हो सकता है कि तुम उनके पहले आओ, वो तुम्हारे बाद में आए। क्यों? क्योंकि ना हम सब समुद्र से उठने वाले तरंगे के जैसे हैं। वो तरंग समुद्र के पानी से उठता है, फिर उसी में विलीन हो जाता है, और जब वो उठता है उसे जन्म कहते हैं, जब वो विलीन हो जाता है उसे मृत्यु कहते हैं। और कोई तरंग इस छोर से उठा तो कोई तरंग उस छोर से, कोई मध्य भाग से, कोई किसी और भाग से, तथा कोई तरंग उस छोर से 5 मिनट पहले उठा तो कोई 2 मिनट बाद में, तो कोई 1 मिनट बाद आएगा। यदि ये जो उठ रहा है और कुछ समय बाद आ रहा है, ये जन्म की स्थिति में बता रहा हूँ। इसीलिए तो कहते हैं चेतना जन्म नहीं लेती, चेतना वैसा का वैसा रहती है, प्रकृति से रूपांतरण करती है, और उसी को पुनर्जन्म कहते हैं। यानी ये काया तो मिट्टी में मिल जाएगी, फिर ये जो हमारा चेतना है, ये चेतना जाकर फिर से किसी और शरीर को धारण कर लेगी, इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। तो बंधुगण, आज बहुत कुछ कह दिया, समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से, आनंद से जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिए। सत्य, न्याय, धर्म, ज्ञान की राह पर जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहिए। वीर संघर्ष से नहीं घबराते,
कायर संघर्ष से घबराते हैं, और वीर वे होते हैं जो वीर गति को अपनाते हैं, ना कि अधर्म को स्वीकार करना। तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं बस यूँ गया और यूँ आया। एक नया वीडियो लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होऊंगा।